अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कराची शहर में इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ शदीद हब्स का राज है, और ये सूरत हाल तो अमूमी तौर पर मानसून में होती है। और इस तरीके की सूरत हाल हम ज़्यादातर मानसून के मौसम में देखते हैं कि ये कराची शहर फेस कर रहा होता है। लेकिन मानसून से पहले मानसून की फीलिंग आना शुरू हो गई है मई के महीने में। अमूमी तौर पर देखा ये जाता है कि हवा के जब कम दबाव तश्कील पाते हैं, सिस्टम बनते हैं, जिसकी वजह से कराची में यही कंडीशन होती है वेदर की जो अभी इस वक्त राइट नाउ है। इंतहाई शदीद किस्म का हफ्स है, और जिसकी वजह से कराची में गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया, और रात के इस पहर भी हब्स की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। लेकिन सवाल ये है कि कराची में ये जो हब्स बना हुआ है, क्या इसके बाद कोई बारिश भी होगी? क्योंकि आज तो कोई बारिश नहीं हुई कराची शहर में, और जिस तरीके से इम्कानात थे कराची करीब मसाफात में डेवलपमेंट्स होंगी, क्या कोई डेवलपमेंट्स हुई थी? इस हवाले से भी आपको आगाह करूँगी। और सबसे अहम बात, सिंध में खसूसी तौर पर जनूबी सिंध में ज़बरदस्त बारिशें हो रही हैं। ये जो निज़ाम है इस वक्त जो जनूबी सिंध में ज़बरदस्त किस्म की बारिशें कर रहा है, खसूसी तौर पर आज थर में बड़ी ज़बरदस्त बारिशें हुई हैं, उमरकोट इस्लाम कोट में बड़ी ज़बरदस्त बारिशें हुई हैं। तो ये जो सिस्टम इस वक्त हम देख रहे हैं कि सुबह सिंध को मुतासिर कर रहा है, तो सिंध के सबसे बड़े शहर कराची को भी कोई बारिश अब मिलेगी? क्योंकि कराची के शहरी तो बड़े उदास हो गए हैं कि आज बारिश नहीं हुई। अब कराची में बारिश कब होगी? कराची में मई के महीने में कोई बारिश होगी भी, या सिर्फ कराची वालों के नसीब में ये गर्मी ही रह जाएगी? इस पर आपको तफसीलन आज आगाह करने जा रही हूँ। नाज़रीन, मेरा नाम है आयशा कादिर, और अपने तमाम तर सब्सक्राइबर को मैं खुशामदीद करूँगी। और जो लोग नए हैं, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया चैनल को, तो इंतज़ार किस बात का, जल्दी से जाइए ज्वाइन कर लीजिए चैनल को। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आप लोगों को फौरी तौर पर मिल जाए करें। रात के इस पहर कराची में गैर मामूली सूरत हाल है। मई के महीने में तो ये गैर मामूली है, क्योंकि मई का महीना बड़ा खुश्क होता है कराची में, लेकिन इस वक्त हब्स का राज है कराची शहर में। और अमूमी तौर पर कराची में रात के वक्त हवाएं चलती हैं तो बेहतर मौसम हो जाता है, लेकिन इस वक्त एक गैर मामूली सी सूरत हाल बनी हुई है। ख़ुसूसी तौर पर बारिश भी नहीं हुई कराची में आज, तो अब शहरी बड़े गुस्से में भी हैं, परेशान भी हैं कि भाई बारिश भी नहीं हुई और हब्स भी हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों को तफसीलन इस बात के बारे में बता दिया था कि कराची में अब गर्मी का आगाज़ होगा, और गर्मी के साथ साथ हब्स का आगाज़ होगा, जो कि हम देख रहे हैं कि अब इस मौसम का आगाज़ हो चुका है। और ये क्यों होगा ये भी मैंने उस वीडियो में बताया था। तमाम इस वक्त लेटेस्ट मॉडल्स क्या कह रहे हैं, कराची के करीब आज मज़ाफ़ात में जो गरज चमक के सिलसिले तश्कील पाए थे, उससे कराची में कोई एक्टिविटी क्यों नहीं हो पाई है? आने वाले दिनों में कराची के लिए कोई चांसेस हैं रेन के? इस पर बात कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो हब्स की कैफियत कराची में महसूस की जा रही है, उसके साथ साथ हम देख रहे हैं हल्की हवाएं भी चल रही हैं। और इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ तो असल दर्जे हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है, जबकि महसूस किए जाने वाला दर्जे हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है। मैं इस वक्त रात के वक्त आपसे जब गुफ्तगू कर रही हूँ उस वक्त का दर्जा हरारत बता रही हूँ आपको, तो गर्मी की शिद्दत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कराची में कितनी होगी। अब ये जो इस वक्त मौसमी सूरत हाल बनी हुई है, इसकी वजह यह है कि सिंध बॉर्डर के पास एक गैर मामूली तौर पर और गैर मुतवक्का तौर पर एक सर्कुलेशन अब तश्कील पा चुकी है। और ये गैर मामूली क्यों है, इसलिए बता दूं कि सिंध में इस वक्त हम देखते हैं कि मई का महीना अमूमी तौर पर गर्म और खुश्क गुजरता है, लेकिन इस बार ये जो अब गैर मामूली एक्टिविटी हुई है, इसकी वजह से सिंध में मगरबी हवाओं और इस बॉर्डर पर मौजूद सर्कुलेशन के जो मिलाप है, इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ से बारिशों का आगाज़ हो चुका है, जो कि गैर मामूली अमल भी है। लेकिन अब बारिशें हो रही हैं, ख़ुसूसी तौर पर आज थर में बड़ी ज़बरदस्त बारिशें हुई हैं, और इस वक्त वहाँ से बड़ी ज़बरदस्त इतलात आ रही है कि उमरकोट इस्लाम कोट में बड़ी तेज़ बारिश हुई। कराची के नज़दीक नूरियाबाद के करीब पीर की शाम गरज चमक के कुछ सिलसिले तश्कील पाए, ताहम वो इतने साजगार नहीं रहे कराची के हवाले से, और कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में भी कोई एक्टिविटीज़ हमने नहीं देखी। लेकिन फ़जर के वक्त हमने देखा था कि पीर को फ़जर के वक्त कराची में आंधी आई थी, बाज़ मुकामात पर तेज़ हवाएं चली थी, और कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों से हल्की बारिश और बूंदाबांदी की इतलात भी मौसूल हुई थी। तो गालिबन जो सूरत हाल का सामना कराची शहर ने पीर की शाम को करना था, वो फ़जर के वक्त कर लिया, अगर ये कहा जाए तो इसलिए गलत नहीं होगा। लेकिन ये जो गरज चमक के सिलसिले हैं, मैंने आपको कल भी बताया था कि इनकी शिद्दत पर अब मुनसर होता है कि ये किस कदर शदीद होंगे। अच्छा, जिस तरीके से गुफ्तगू के आगाज़ में मैंने कहा था कि मानसून का जो निज़ाम होता है उसमें यही एक कंडीशन होती है जिस कंडीशन का हम सामना कर रहे हैं, तकरीबन यही कंडीशन होती है। रोज़ की बुनियाद पर हब्स होता है, उसके बाद अचानक से गरज चमक के सिलसिले तश्कील पाना शुरू होते हैं, और फिर अचानक से मौसम बदल जाता है। तो ये सेम वही कंडीशन है, रोज़ाना की बुनियाद पर गरज चमक के सिलसिले तश्कील पाएंगे।
اب ان کی شدت کتنی ہوگی اور ان کی ڈائریکشن کیا ہوگی، اس حوالے سے دیکھیے سب سے اہم بات، جس طریقے سے گزشتہ روز میں نے آپ لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ ہٹ اینڈ مس کے چانس ہیں، اور میں نے باقاعدہ آپ کو ماڈل شو کروا کے بھی دکھایا تھا کہ کراچی میں بہت زیادہ چانس ہے پیر کو ہٹ اینڈ مس کے، جبکہ اس حوالے سے محکمہ موسمیات نے پیر کو گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکانات کو ظاہر کیا تھا، لیکن میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا آ کر کہ ہٹ اینڈ مس کے چانس موجود ہیں، اس لیے کیونکہ ہمیں اس وقت صورتحال واضح نظر نہیں آ رہی تھی، اور کراچی میں اس طریقے کے موسمی نظاموں کے تحت عمومی طور پر یہ صورتحال رہتی ہے۔ اس وقت جو موجودہ نظام بارشوں کا سبب بن رہا ہے، یہ پورے ہفتے جاری رہے گا۔ ابھی یہ نظام آغاز ہوا ہے اس کا، اور آنے والے دنوں میں اس میں مزید شدت آئے گی۔ کل بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس موسمی نظام کے تحت بارشیں ہوں گی، اور کراچی میں منگل کو بھی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، کراچی کے مضافات میں گرج چمک کے سلسلے تشکیل پا سکتے ہیں، لیکن میں پھر وہی بات کہوں گی کہ اس حوالے سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ گرج چمک کے سلسلوں کی شدت پر منحصر ہے کہ وہ کس قدر شدت پکڑتے ہیں اور وہ ایکٹیویٹی کتنی حد تک محدود رہتی ہے، کیونکہ کراچی کے مضافات، نوری آباد، بحریہ ٹاؤن، گڈاپ، ان ایریاز میں تو کچھ ایکٹیویٹیز ہلکی پھلکی ہو سکتی ہیں، لیکن کراچی کے حوالے سے فی الوقت مجھے منگل والے دن تو کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ کراچی کے شہریوں کو بارش کیا دیکھنے کو ملے گی اس غیر معمولی موسمی نظام کے تحت؟ تو ناظرین، اس وقت جو ماڈل شو کروا رہے ہیں اس کے تحت اور جو موسمی صورتحال ہے اس کے تحت اگر دیکھا جائے تو کراچی شہر میں جو موسمی یہ نظام ہے اس کے تحت بارش کے امکانات موجود ہیں، تاحال موجود ہیں، اور اس وقت سب سے زیادہ امکانات ہیں کراچی میں 8 اور 9 مئی کو۔ 8 اور 9 مئی کو کراچی میں اچھے چانسز ہیں، اور گرج چمک کے ایک اچھے سلسلے کراچی کی طرف رخ کر سکتے ہیں، اور ایک شدید سلسلہ بھی کراچی کو لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ اس حوالے سے جس طریقے سے اسکرین پر آپ اس وقت ماڈل دیکھ رہے ہیں، یہ شو کروا رہا ہے کہ 9 مئی کو کراچی میں ایک ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، لیکن ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ یہ ماڈل جو اس وقت دکھا رہے ہیں آنے والے دنوں میں اس میں بھی چینجنگ آ سکتی ہے۔ کراچی کے حوالے سے امکانات تو یہی ہیں کہ کراچی شہر میں انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو بارش ضرور ہوگی اس موسمی نظام کے تحت، لیکن صبح سندھ میں بڑی زبردست بارشیں ہو رہی ہیں، اور تھر میں بارشوں کی شدید ضرورت بھی تھی۔ عمر کوٹ، اسلام کوٹ میں زبردست قسم کی بارشیں ہو رہی ہیں، موسم بھی وہاں پر خوشگوار ہو گیا، لیکن کراچی کے شہریوں کو ابھی گرمی کا سامنا مزید کرنا پڑے گا۔ کراچی میں موسم اس وقت غیر معمولی ہے، اس حوالے سے احتیاط بھی بڑھتی ہے، کیونکہ کراچی کی ایئر کوالٹی پیر والے دن انتہائی خراب تھی۔ غیر معمولی طور پر ہم دیکھ رہے تھے کہ کراچی کے جو موسم ہے وہ دیکھا جا رہا تھا، اور کراچی میں گرد و غبار کی وجہ سے ایئر کوالٹی انتہائی خراب ہو گئی تھی۔ چوتھے نمبر پر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی آ رہا تھا، پیر والے دن کی میں بات کر رہی ہوں، اور اب کراچی میں مزید اس طریقے کی صورتحال رہ سکتی ہے، کیونکہ یہ جو موسمی سسٹم بنا ہوا ہے اس کے تحت ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرد و غبار کے طوفان بھی آ رہے ہیں، مٹی کے طوفان بھی آ رہے ہیں، آندھی بھی چل رہی ہے، جس کی وجہ سے کراچی بھی متاثر ہو رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں کراچی میں بارش کی کیا ایکٹیویٹی بنتی ہے اس پر ضرور آپ کو آ کر آگاہ کروں گی۔ فی الوقت چاہوں گی آپ سے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔